अभी देखो कंपाइन भी आ गया धान कटाई के लिए है। बड़े बड़े स्टाफ लोग रहते हैं इस जगह पे, बनता है खाना। कंपाइन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है सुबह के 8:30 और मुर्गी ने अंडा दे दिया है। तो छोटू कब से तैयार है निकालने के लिए। निकाला। अभी देखो खोला इसने दरवाजा उसका और वहाँ ये मुर्गी निकल गई और अंडा देखो वहाँ पे है। मैंने अंडे को निकाल लिया है। ये रहा गर्मा गर्म अंडा। ला अंडे को हम क्या करते हैं, जब मुर्गी अंडा देती है तो हम उसको इकट्ठा करके रखते हैं। फिर जब अंडा नहीं देने लगती है तो उसको हम उसमें से चूजे निकालने के लिए दे देते हैं। फिर अंडे के ऊपर बैठती है, उसको गर्माहट देती है। फिर 20-21 दिन बाद उसके अंदर से चूजे निकल जाते हैं। वहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पक्षी, बहुत बड़े बड़े हैं। लगभग उनका हाइट होगा 4 फीट। मुझे नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं। हम तो वैसे अपने भाषा में भोजपुरी में बोलते हैं सर हांस, मतलब इनको शायद बोलते हैं हंसराज। अभी मैं जा रहा हूँ खेत में जहाँ पे हो रहा है गेहूँ की बुआई। तो धूप भी निकला है और ठंड भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इधर चलता हूँ, घूम लूँगा और धूप में थोड़ा ठंडक नहीं लगेगा। तो अभी वहाँ पे देखो 4 लोग कर रहे हैं खेत में गेहूं की बुआई। इसमें क्या होता है, एक फसल नहीं हो पाता, एक फसल रहता है, वो होता है धान वाला। तो जब धान की रुपाई होता है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बारिश हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और फिर इसके बाद तुरंत इस खेत में भर जाता है। तो उसके वजह से जो फसल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से एक फसल नहीं होता है और उसी की वजह से इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसी की वजह से इसमें बहुत सारा दूब निकल गया था। अभी देखो कंपाइन भी आ गया धान कटाई के लिए, मतलब कहीं कहीं पे रह गया है तो धान कटाई हो रहा है। मतलब अभी सबका धान कटाई नहीं हुआ है। जिसका धान कटाई हो गया है वो तो गेहूँ छिड़क रहे हैं और जिसका नहीं हुआ है वो अभी कटवा रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर और मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ घूमने के लिए आया था। मतलब धूप निकला था तो यहीं पे आया था घूमने के लिए। और अभी देखो गेहूँ बुआई होने के बाद ट्रैक्टर से जुताई भी हो रहा है। तो आज मैंने एक्सरसाइज किया, थोड़ा फ़र्क पड़ा। मतलब कल रात को भी किया था और आज सुबह में भी किया और अभी हो गया है शाम। मुझे लग रहा था ठंड, तो मैंने ऊपर से शर्ट लगा लिया है और अभी मैंने सोचा है कि मैं कहीं पे चलूँ थोड़ा घूमने। तो अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। अभी मैं घूमते घूमते आ गया खेत में, मतलब जहाँ पे आलू लगा है यहाँ पे। और आज ही इसके अंदर पानी चलाया गया, मतलब इसके अंदर। फिर इसके बाद होगा इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाया जाएगा, मतलब रखा जाएगा। और जो यहाँ पे खेत में बुआई हुआ आज, ये देखो इस खेत में बुआई हुआ गेहूँ। और यहाँ पे देखो रास्ता बन चुका है पूरा, मतलब इसके अंदर से ट्रैक्टर लेकर के गए हैं। जो धान था वहाँ पे उसी को काटने के लिए। और अभी तो धान कटा और इसके बाद अब होगा खेत जुताई और फिर इसके बाद ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे। जो अभी रास्ता दिखाई दे रहा है इसके अंदर का तो गेहूँ ख़त्म हो गया और शायद अब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बार बार चलेगा तो नहीं निकलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए अपने गांव के आश्रम में, मतलब जो हमारे गांव में बन रहा है आश्रम। और अभी देखो मुझे एक मस्त सवारी मिल गया है, साइकिल पे बैठा हूँ और मज़े से घूमने के लिए जा रहा है। अभी जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर बना है। इतना बड़ा है कि इस मोबाइल में कवर नहीं हो पा रहा है। और इधर देखो ये है बड़े बड़े स्टाफ लोग रहते हैं इस जगह पे, बनता है खाना वगैरह, मतलब खाना वाना खिलाया जाता है। तो अभी हमने साइकिल को रख दिया है क्योंकि बोल रहे थे कि साइकिल अंदर लेकर के घूमना नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने साइकिल यहीं पे रख दिया है। और अभी हम चलते हैं घूमने के लिए। चारों तरफ काम ही काम चल रहा है, जिधर भी देखो काम हो रहा है। बहुत ही मस्त लग रहा है अंदर आने के बाद। आज मैं पहली बार आया हूँ इस धर्मशाला के अंदर, मतलब हमारे गाँव के अंदर ही बन रहा है, लेकिन जब से बन रहा है तब से मैं पहली बार आया। और जहाँ तक भी नज़र जा रहा है वहाँ तक इसने खरीद लिया है, मतलब जो अभी बन रहा है धर्मशाला आश्रम है। तो जो जहाँ तक अभी ज़मीन दिखाई दे रहा है यहीं का है। और उधर देखो, उधर तो जो पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा है वहाँ तक है। और इधर देखो वहाँ पे जो दीवार उठ रहा है वहाँ तक है। और इधर तो हमारे गांव तक, जो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत दूर तक। तब मैं कह रहा हूँ कि हमारे गांव का आधा सिवान बिक चुका है और उसके अंदर बन रहा है आश्रम।
और एक ख़ास बात क्या है, इसके अंदर जो कोई भी आता है अगर खाता है तो खाना उसको फ्री में मिल जाता है, और साथ ही उसके लिए दवा का भी व्यवस्था है, मतलब दवा भी फ्री में दिया जाता है। कहीं पे जाते हैं तो पर्चा वगैरह कटवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आइए और फ्री में दवा लेकर जाइए, खाइए, काम करना है तो कीजिए, बस ऐसा है। देखो छोटू ने टोपी लगा लिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है इसको, तो इसलिए टोपी लगा लिया है। चला गिनती करके सुनावा। 1 2 3 5 4 4 नहीं 6 5 6 9 7 7 कंपाइन 2 3 मतलब जो मन में आ रहा था वही बोल रहा था। और इसका अभी थोड़ा गला भी बैठा है तो इसीलिए अंदर से आवाज़ निकल रहा है, थोड़ा मोटा आवाज़ निकल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।